कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है आपका इवन का, एक ओड का होता है। और हमने बेसिकली यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि मिडल टर्म निकालनी है, तो मिडल टर्म के लिए हम जो टर्म्स निकालते हैं ना, टर्म्स हमारी जो होती है r+1, है मिडल की जो टर्म्स होती है, ये r+1 हम अगर कहें तो ये हमारी यहाँ पर n/2 + 1 के इक्वल होती है। ठीक है, मिडल टर्म जो होती है। अगर हमें यहाँ पर r की वैल्यू चाहिए हो तो हम यहाँ पर r इज इक्वल टू करेंगे तो n/2 + 1 है, ये -1 करके कटिंग होगी तो n/2 हो जाएगी। अब सिंपल अगर हमारे पास n की वैल्यू मौजूद है, क्योंकि डाटा के अकॉर्डिंग ये हमारा 2x स्क्वायर है, ये हमारे पास है 1/2x, और जो n है वो हमारा 10 के इक्वल है, और हमें r+1 मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग पता है कि ये n/2 + 1 होता है। इस केस में जब आपका n इवन हो, और आपका n इवन है क्योंकि n इज इक्वल टू आपका 10 है। अगर ओड होता मीन 11 9 7 इस तरह की फॉर्म में होता तो वो आपका क्या होता, वो आपका होता ओड। सही है। अच्छा, हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इसमें आपने n/2 किया तो आपके पास r की वैल्यू क्या बनेगी। डिवाइड बाय 2 कर ले, n 10 है, 10/2 किया तो आपके पास r की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। सही हो गया, तो r आ गया हमारा 5। सारी वैल्यूज मौजूद है, हमें n भी पता है, r भी पता है, a और b भी पता है। और टर्म्स वाला फॉर्मूला जो आपका tr+1 हो गया, इसमें r की जगह पे 5 आ जाएगा। तो NCR, और a की पावर आपकी कितनी होगी, r, और b की पावर हो जाएगी, सॉरी a की पावर होती है n-r, है n-r, और b की पावर होती है आपकी r। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो टर्म r कितना है 5, 5 + 1 करेंगे टर्म 6 हो जाएगी। और n कितना है जी हमारे पास, n 10 है, 10c5 हमने फाइंड करना है, और a है 3x², इसकी पावर हो जाएगी 10-5, और b है 1/2x, पॉजिटिव में सारी वैल्यूज, और ये 5 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पता है कि टर्म हो गई 6, और हमें 10c5 निकालना है। अब लिखें 10, सॉरी 10 लिखें, शिफ्ट और डिवाइड का c हो गया, और 5 निकालना है, क्या आ जाएगा 252। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 252 हो गया, और इसमें हमारे पास जो वो 3x² की पावर हो जाएगी 5, और ये हमारे पास है 1/2 की पावर 5 आपकी होती है 32, साथ ही x की 5 हो जाएगी। ठीक है, की पावर 5 हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास वैसे फॉर्म बन रही है 252, और यहाँ पर हमें देखना है 3 की पावर 5 को, 3 की पावर 5 जो है वो हमारी बन जाती है 243। ठीक है, क्या आ जाएगा 243, और इसके साथ ही बल्कि x की पावर 5 भी है, आप देख लें। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है 1/32x की पावर 5। अब जो मल्टीप्लाई वगैरह करना है आपने वही होगा कि टर्म 6 है, x की 5 पावर है दोनों में, देखिएगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर देखिए स्क्वायर भी तो है ना, ये भूल गए हम। तो 2 5 था, इसकी पावर अब 5 नहीं 10 हो जाएगी, देख लें गलती यहीं से पकड़ी गई है, तो वो x का स्क्वायर है, और स्क्वायर को जब 2 की पावर 5 से, यानी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगी। तो अब आपके पास आ जाएगा ऊपर बड़ी वैल्यू x की, 252 को आपने 243 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 32 कर देना है। यहाँ पर आपके पास x की पावर 10 है, और ये वैल्यू ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। कोई कटिंग यहाँ पर हो सकती है तो वो भी आप चेक करके देख लें। ठीक है, अगर हम देखें तो आई थिंक ये कटिंग होती है, देखें कटिंग 2 पे कर लेते हैं, 2 1 द 2 6 द 12, 2 1 द 2 2 2 द 4, और 4 हुआ ना तो 2 6 द 12 हो गया। अभी भी देखें 2 8 द 16 है, और ये 2 6 द 12, और 2 3 द 6, ऐसे ही है, 2 6 द 12 और 2 द 6 बिल्कुल। और इसके साथ ही मजीद आगे कटिंग तो मुश्किल है मेरा ख्याल है जहाँ तक। और ये टेक्स्ट बुक कहाँ चलेगी, इस टेक्स्ट बुक में हम चेक कर लेते हैं कि आंसर में क्या 8 भी आता है नीचे डिवाइड में। तो पार्ट नंबर कौन सा कर रहे हैं हम इसका, 6 का पार्ट 1। अच्छा, बेसिकली जो है ना, इन सारे झमेलों से आप दूर रहें, और आपने करना क्या है अब इसके साथ, मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या करना है। आपने वैसे ही लिख के 32 आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें, पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो टर्म 6 हो जाएगी हमारी यहाँ पर। और ये हमने सॉरी यहाँ पे हमने क्या करना है, लिखा भी हुआ था बल्कि, ये 243 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 252 के साथ, जो भी आंसर आए डिवाइड बाय 32 कर दें। हमारी जो वैल्यू बनती है वो है 1913.6, 1913.625, और x की पावर देखिए 10 -5 करेंगे तो ये आपकी पॉजिटिव 5 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, तो हो जाएगी टर्म 6 आपकी मिडल टर्म जो है 19
13.625 x की पावर 5। ये हमारे क्वेश्चन का